हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाइब्स। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। लोअर इनवर्टिब्रेट्स में हम लोग प्रोटोजोआ टू हेलमिन्थ्स की स्टडी करेंगे। हेलमिन्थ्स में हम मैस्केहेलमिथीज और प्लेटीहेलमिथीज के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन द बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. The act of inhaling and exhaling air in order to exchange of O2 and CO2. अब आप लोगों को मैं बता दूं कि ऑक्सीजन के इनहेल करने की और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने की प्रोसेस को ही हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. फर्स्ट इज एरोबिक, सेकेंड इज अनएरोबिक. सेलुलर लेवल पे जो रेस्पिरेशन है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. एरोबिक रेस्पिरेशन तो क्या होता है, जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट हो रहा है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन. एंड द अनदर वन इज अनएरोबिक, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में कंप्लीट होता है. आई होप क्लियर होगा. तो अब हम प्रोटोजोआ के रेफरेंस में हम लोग स्टडी करेंगे रेस्पिरेशन को. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रोटोजोआ जो है वो सिंगल सेल्ड सिंपल से ऑर्गेनिजम्स हैं, सच एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ आर इन कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ये अपने एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं. गैसियस एक्सचेंज अकर्स बाय डिफ्यूजन अक्रॉस देयर मेम्ब्रेन्स. द रेस्पिरेटरी गैसेज में डिफ्यूज इन एंड डिफ्यूज आउट थ्रू जनरल बॉडी सरफेस. यहाँ पे यानी कि प्रोटोजोआ में जितना भी रेस्पिरेशन है वो कैसे होगा, डिफ्यूजन की प्रोसेस से कंप्लीट होगा. आपको मैं बता दूं कि डिफ्यूज़न क्या होता है. जब भी कोई पार्टिकल लाइक एटम, कोई भी आयन या फिर कोई भी गैस का मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है तो हम लोग उसको डिफ्यूज़न कहते हैं. तो प्रोटोजोआ में रेस्पिरेशन डिफ्यूज़न की प्रोसेस से कंप्लीट होता है. यहाँ पे कोई भी स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है अमीबा का. अमीबा में आप लोग देख सकते हो कि जनरल बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन इन हो रही है उसकी बॉडी में एंड CO2 जा रही है बाहर एनवायरनमेंट में. क्लियर. पोरीफेरा. पोरीफेरा में जनरली हम लोग स्पॉन्जेस को रखते हैं. इन स्पॉन्जेस द स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट. गैसियस एक्सचेंज अकर बाय सिंपल डिफ्यूजन बिटवीन सेल ऑफ स्पॉन्जेस एंड द करंट ऑफ वाटर. अब प्रोटोजोआ की तरह यहाँ पे भी कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे भी जो गैसियस एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से ही कंप्लीट हो रहा है. ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज टेकन बाय डिफ्यूजन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस एंड CO2 इज टेकन आउट. अमीबोसाइट डिस्ट्रीब्यूट्स ऑक्सीजन विद इन द मीजेनकाइम एंड कैरी अवे CO2. अब आप इस स्पॉन्ज के डायग्राम में देख सकते हो, जैसे ही वाटर करंट, ये साइड में पोर्स जो बने हुए हैं इनको हम ओस्टिया बोलते हैं, इनसे वाटर करंट बॉडी में जाएगा स्पॉन्ज की. इसके साथ ही जो वाटर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो स्पॉन्जेस की बॉडी में पहुंच जाती है. और ऊपर आप ओस्कुलम की तरफ देख सकते हो, CO2 को मैंने बाहर की तरफ निकालते हुए एरो लगा रखा है. तो आई होप यहाँ पे भी ये क्लियर होगा पोरीफेराज में. अब हम बात करेंगे सीलेंट्रेट्स की. सीलेंट्रेट्स में देखिए, in coelenterate the special respiratory organs are absent. Their body cells are directly exposed to the environment. The oxygen is absorbed into first layer of skin is called the ectoderm. अब सीलेंट्रेटा में भी क्या होता है कि इनकी बॉडी क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है अपने एनवायरनमेंट के. तो यहाँ पे इनकी जो बॉडी की यानी कि स्किन की जो फर्स्ट लेयर है जिसे हम एक्टोडर्म बोलते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं सीलेंट्रेट्स. देन इट गोज थ्रू द सेकेंड लेयर ऑफ स्किन कॉल्ड एंडोडर्म. एक्टोडर्म से ये जो एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन है वो एंडोडर्म में चली जाती है. जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने हाइड्रा को ड्रॉ किया है और सेकेंड पिक्चर में सी एनिमोन को आप देख सकते हो. अब हम बात करेंगे हेलमिन्थ्स की. हेलमिन्थ्स में एस्केहेलमिथीज और प्लेटीहेलमिथीज में पहले हम एस्केहेलमिथीज की बात कर रहे हैं. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यहाँ पे भी एब्सेंट रहेंगे. द बॉडी वॉल ऑफ एस्केहेलमिथीज आर वेरी थिन, थस एक्ट लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम. यहाँ पे जो इनकी बॉडी वॉल है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, इसी वजह से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरह भी एक्ट करते हैं.
आप यहाँ पे नोट लगा के लिख लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। इन पैरासिटिक फॉर्म देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इनकी जब भी पैरासिटिक फॉर्म होती है तब ये कोई भी गैसेस का एक्सचेंज नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अनएरोबिक रेस्पिरेशन कंटेन करते हैं ये। अब हम बात करेंगे प्लेटेहेल्मिंथेस की। प्लेटेहेल्मिंथेस में flatworms are small and breathe through diffusion across outer membrane. The flat shape of these organisms increases the surface area of diffusion. अब फ्लैटवॉर्म्स क्या होते हैं? इनमें भी सेम प्रोसीजर रहेगा। डिफ्यूजन से ही क्या है, इनका रेस्पिरेशन कंप्लीट होगा। ये जनरली फ्लैटवॉर्म इनको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये थोड़े से चपटे होते हैं, इनकी बॉडी जो है वो फ्लैट होती है। और फ्लैट होने के पीछे का रीज़न क्या है कि ये रेस्पिरेशन के लिए या डिफ्यूज़न के लिए क्या है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं। आई होप आपको हर टॉपिक क्लियर होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।